स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 12 के गणित में प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए परिचय और उदाहरण के ऊपर चर्चा करेंगे। और बात करें कि इससे पहले भी हम लोग कुछ उदाहरण हल किए हैं। यहाँ पे हम लोग बात केवल कर रहे हैं कि इनवर्टिबल फंक्शन का अर्थात व्युत्क्रमणीय फलन के ऊपर कि कौन कौन से। वैसे हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करने के लिए काफी सॉल्व कर चुके हैं परिचय के बारे में। कि जैसे इससे पहले भी हम लोग गॉस फॉग यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर चर्चा किए थे, यानी फलनों के संयोजन के ऊपर। फिर हमारा आ गया व्युत्क्रमणीय फलन। क्लियर। तो व्युत्क्रमणीय फलन के ऊपर हम लोग इससे पहले क्या होता है व्युत्क्रमणीय फलन और उसके ऊपर कुछ उदाहरण हल किए हैं। आज इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 25 है, पहले से ही मेंशन कर दिए हैं ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। देखिए 25 है कि मान लीजिए कि f फ्रॉम n टू r, यानी कोई फलन हमारे पास f है वो n से r में परिभाषित है। इसका अर्थ क्या है कि कोई फलन f है, उसका प्रांत n है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और इसका जो परिसर है अर्थात रेंज है वो कैपिटल R है। कैपिटल R मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और f(x) बराबर हमें जो फलन दिया गया है वो 4x² प्लस 12x प्लस 15 है। ये हमें कोई फलन दिया गया है। क्लियर। और ये फलन यहां से आता है परिभाषित है द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम n टू s, हमें सिद्ध करना है कि f फ्रॉम n टू s, जहां पे s क्या है f का परिसर है। यहाँ पे n क्या है, सॉरी s क्या है, f का परिसर, क्योंकि दूसरा वाला परिसर होता है व्युत्क्रमणीय है। हमें बताना है कि ये क्या है व्युत्क्रमणीय फलन अर्थात इन्वर्टिबल फंक्शन है। f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा देख लें, ये r है, यहाँ पे s दिया गया है, क्वेश्चन तो सही लिखा गया है ना, r f फ्रॉम n टू s, जहां f है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सही है। तो हमको करना ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्युत्क्रमणीय फलन के लिए हम ऑपरेशन क्या करते हैं, कौन सी संक्रिया अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमें पता है कि f(x) जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसको y के बराबर लिखते हैं, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं किसके रूप में, इन टर्म ऑफ y। तो वही हम काम करते हैं सबसे पहले। तो f(x) को लिखेंगे कि f(x) बराबर हमें दिया गया है कि 4x² प्लस 12x प्लस 15। ये f(x) हमें दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, इसी f(x) को y के बराबर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि f(x) बराबर y होता है या फिर y बराबर f(x) होता है। तो इसी को हम लिख देंगे y बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे किसके पदों में, y के पदों में। यहाँ पे y का मान है x के पदों में, हम निकालेंगे x का मान y के पदों में। तो क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे y बराबर, यहां से अभी हम निकालना चाहे तो x एक जगह तो है नहीं कि आराम से निकाल ले, दो जगह है। तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बना करके, अगर डायरेक्ट अभी वर्ग हो जाता तो हम काम कर लेते हैं यहीं पे, लेकिन ये पूर्ण वर्ग अभी नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x², इन अदर वर्ड ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 4x² है ना, तो इसको हम 2x होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² प्लस। अब देखिए 12x है ना, तो इसको हम चाहे तो हम a प्लस b होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू को हम डाट बना देते हैं ना, लगेगा कि x ही लिखा हुआ है। 2 इंटू 2x इंटू कितने से गुणा कर दे 12 हो जाए, तो 2 दूना 4, 3 से कर दे 12 हो जाए प्लस। अब देखिए अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो a² प्लस 2ab, b की जगह क्या है 3, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर होता है ना, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमें क्या 3 का स्क्वायर 9 चाहिए, तो हम 9 अपने आप से रख लेते हैं प्लस। हमारे पास क्या था 15 था, तो 9 जिसमें से लिख चुके हैं, बचा कितना 6। तो 6 को हम जैसे है वैसे उतार देते हैं। क्या कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 12x आएगा, और 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अभी इन तीनों को जब एक साथ लेंगे ये a प्लस बी होल स्क्वायर का रूप हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर, देखिए a मतलब कितना है 2x, तो इसको रखेंगे 2x प्लस, और b का मान कितना है 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 और पूरा होल स्क्वायर। इसको आप ब्रेक करेंगे तो यही पूरा मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक प्लस, और बच्चा क्या है अभी 6, उसको जैसे वैसे उतार लेते हैं। क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए यहां से x का मान निकालना आसान हो गया। कैसे, ये y है, ये प्लस 6, इसको इधर करिए तो ये हो जाएगा y माइनस 6 बराबर कितना 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। हम आपसे कहें कि 2x प्लस 3 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूल, या यूं करें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा करेडिम y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3। क्लियर।
हम यहां से अगर निकालना चाहें x बराबर, तो आप लिख सकते हैं x ज्यादा ऐसे करिए कि 2x बराबर जितना है प्लस 3 है, इधर जाएगा -3 हो जाएगा, अर्थात कैरेडी में y-6 और -3। ध्यान रहे ये कैरेडी से बाहर है। क्लियर। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप बचा करके हम यहाँ पे 2/2 कर देते हैं। यहां से देखिए x का मान आ गया। अब देखिए यही f का क्या होगा, इनवर्स होगा। कब जब हमें क्या हो जाए, हमारे पास जो कंडीशन है गॉफ x बराबर x आ जाए और फॉग y बराबर y आ जाए, तो हम यहां से x को ही क्या लिख सकते हैं, किस रूप में है, y के रूप में। इसी को हम gy दिखा सकते हैं, gy। चाहे तो आप पद दिखाइए या फिर चाहे तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है किस रूप में है, y के पदों में, इसी वजह से हम इसको gy दिखाते हैं। इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए थे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए f बराबर इतना था, x के रूप में था तो इसको fx किए, ये y के रूप में है तो इसको हम f लिख चुके हैं, इस वजह से दूसरा कोई टर्म ले लेते हैं g, तो gy हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज कैरेडिव y-6 -3/2, ये gy हो गया। यही इनवर्स कहलाएगा किसका, इस f का। लेकिन कब, जब हमें जो कंडीशन पता है कि हम निकाले अगर कि गॉफ निकाले और किसके बराबर हो जाए, i x के। x मतलब क्या होता है, जो फलन f का प्रांत होता है। यहाँ पे फलन का प्रांत क्या है, n। अगर f x से y में परिभाषित होता तो हम यहाँ पे x लिखते, लेकिन यहाँ पे प्रांत n है तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं। क्लियर। ये हो जाए। और फॉग निकाले हम, फॉग, और g क्या है हमें बताइए, g का प्रांत क्या है। तो आप देख सकते हैं कि g कहां पे है, ये। तो हमें पता है g क्या होगा, f का उल्टा होगा, इनवर्स होगा। जब f का उल्टा होगा तो ये r2n हो जाएगा। इसका मतलब है कि r होना चाहिए, क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। या फिर यहां से देख सकते हैं, यहां भी लिखा हुआ है f फ्रॉम n टू s है, f का प्रांत n है, और जो इसका प्रतिलोम होगा वो s टू n होगा। इसका परिसर क्या हो जाएगा, प्रांत इसका हो जाएगा किसका, इस g का s होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखिए हम अगर लिखना शुरू करें, पहले हम गॉफ निकालें y n के बराबर आ जाए, फिर हम फॉग निकालें ys के बराबर आ जाए, या आप लिख सकते हैं i y ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम निकालना शुरू करते हैं। इधर का काम नहीं, इधर का हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे गॉफ। तो लिखेंगे गॉफ, फिर यहां पे क्या लिखते हैं, गॉफ, चूंकि किस रूप में है, n के रूप में। हम चाहे तो x चलिए x ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गॉफ x। तो बताइए हम कैसे लिखते हैं, g o को हटाते हैं, ऐसे कोष्टक बना लेते हैं, फिर fx लिखते हैं। क्लियर। देखिए g, अब हमें बताया कि fx का मान क्या है, तो आप कहेंगे fx का मान ये है। या फिर इसी को हम किस रूप में तोड़े थे, तो इसी को हम fx को, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम fx बराबर, देखिए इसी को जब a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप बनाए थे तो ये कुछ इस रूप का हो गया था, यानी 2x प्लस है 3 होल स्क्वायर और प्लस है 6 हो गया था। यही हुआ था ना, जब इसको हम पूर्ववर्ग बनाए थे। तो देखिए करने के बाद क्या आ रहा है, क्या 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 6 15 आ गया, फिर प्लस 2 ये भी 3 दूना 6 दूना 12, यानी इसी को हम जब पूर्ववर्ग बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ऐसा हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसको रखेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। इसी को हम इस रूप में किए थे तो हम इसी को fx मानते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या कि इसी fx को उठा के रख देंगे, यानी fx का मान ये है, तो इसके जहां पर रखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस 6। ये हो गया हमारा fx का मान। अब हमें बताइए कि gy एक्चुअली में क्या है हमारे पास, तो gy देखिए ये है। तो देखिए g और ये पूरा है y की जगह पे रहेगा, क्योंकि अगर हम gt निकालते हैं तो gt बराबर √t -6 फिर -3/2 करते हैं। ऐसे ही अगर इतना निकालेंगे हम तो यही उठा करके हम कहां पे रखेंगे, y की जगह पे, तो ये हो जाएगा। कैसे होता है, कोई भी फलन fx ही होता है तो हमें f2 निकालना होता है, जहां जहां x होता है वहां पे 2 रखते हैं। ऐसे ही हमें g जब इतना निकालना है तो हम इसी y की जगह पे इतना रख देंगे। तो देखिए वो जो पहले रूट हम बनाएंगे कि रूट, फिर y की जगह हम कितना रखेंगे, पूरा इतना रखेंगे, कितना 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। ये भी किसके जगह पे रखें, केवल y की जगह पे। और पहले से क्या है -6 पहले से, तो उसको हम रख लेंगे।
फिर -3 देखिए करड़ी के बाहर है उसको रखिए, अपान, अपान में क्या है बाई 2, वही अपान मतलब बटे 2। देखिए अब देखिए 6 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, और 2x + 3 होल स्क्वायर है, करड़ी के बाहर आएगा तो घात खत्म हो जाएगी, यानी 2x + 3 रख सकते हैं इसके जगह पे। फिर -3 है करड़ी के बाहर उसको रखेंगे और बटे 2 करेंगे, तो देखिए 3 से कैंसिल, और इसको भी चाहे तो हम यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हैं। आ गया कितना यक्स, तो देखिए यही हम यक्स रखें और यक्स हमारे पास आ गया। या इसी को आप लिख सकते हैं कि कैपिटल आई यन, क्योंकि यहाँ पे यक्स क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल यन से। चल ये देखिए एक हो गया, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं। चल इधर लिखते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी, एक काम कर लेते हैं ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ एक्स का मान क्या है हमारा 2x + 3 होल स्क्वायर + 6, इसको मिला देते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या कि अब हम निकालेंगे, गॉफ तो हो गया हमारा, अब निकालेंगे हम फॉग। तो फॉग देखिए कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे फॉग, यहाँ पे आप दिखा दीजिए वाई, गॉफ है फॉग वाई। तो बताइए लिखते कैसे हैं, यफ ओ को हटाते हैं छोटा कोष्टक, फिर जी फिर वाई, क्लियर। अब देखिए यफ है और जी वाई का मान कितना है, तो जी वाई का मान देखिए पूरा इतना है, इसके जगह पर रख सकते हैं, ये पूरा जी वाई है, इसके जगह पे हम पूरे रखेंगे तो हो जाएगा यफ ऑफ किसका √y - 6 - 3 अपान में 2, क्लियर। चलिए ये थोड़ा सा हटा देते हैं, देखिए इसका भी वैसे काम नहीं है, चलिए क्योंकि अब यफ करना है, चलिए रहने दीजिए इसको, हो सकता आवश्यकता पड़े। तो देखिए ये हो गया, यफ था यफ रखे, ओ को हटाए, कोष्टक लगाए, जी वाई रख लिए, फिर यफ और जी वाई का जो मान था ये, इसको उठा के हम रख लिए। अब बताइए एफ एक्स का मान क्या है, तो एफ एक्स का मान ये है, चाहे तो यहाँ पे हम रखें या फिर इसी को हम ये रूप बना चुके हैं इसमें रख दे, इसमें रखेंगे तो थोड़ा आसानी से आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये एक्चुअली में एफ एक्स ये है, जब यफ टी निकालते हैं तो 2t + 3 होल स्क्वायर + 6 करते हैं, ऐसे ही जब यफ इतना रखेंगे तो जहां जहां पे यक्स है उसके जगह पे इतना हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम जगह लेके यहाँ पे बताते हैं, यानी जो नीचे लिखना है हम यहां से लिखते हैं। तो देखिए ये पूरा उठा के रखेंगे किसके जगह पे, वाई की जगह, सॉरी ये पूरा उठा के रखेंगे किसके जगह पे, इस यक्स की जगह पे। तो ये हो जाएगा, पहले 2 है तो 2 रखिए, 2 ध्यान है किसी के नीचे लिखा जा रहा है, तो 2 फिर यक्स की जगह कितना रखेंगे, ये पूरा, अर्थात क्या है ये √y - 6 - 3 अपान में क्या है 2। ध्यान रहे ये पूरा उठा के हम किसके जगह पे रखेंगे, तो यक्स यहाँ पे, ये 2 और ये पूरा यक्स यहाँ हो गया, फिर +3 फिर होल स्क्वायर है, उसके बाद कितना है +6 है। बस यही पूरा सॉल्व कर दे, y मिल जाए, काम हो गया हमारा। तो देखिए 2 से कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखिए इधर क्या बचा है, √y - 6 - 3 है, फिर इधर +3 है, तो देख सकते हैं कि ये हो जाएगा √y - 6, क्लियर, कैडी के बाहर -3 है और +3 पहले से है, और इधर होल स्क्वायर है +6 है, ये देखिए इससे कैंसिल। अब इतने का होल स्क्वायर होगा तो कैडी हट जाएगी, अर्थात y - 6 और पहले से क्या है +6 है, ये कैंसिल होकर के केवल क्या बचा y, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं i y। बस काम हो गया हमारा, फॉग भी निकाले गॉफ भी निकाले, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि अतः जो यफ का इनवर्स होगा, सॉरी यफ का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा हमारा जी वाई ही होगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि यफ इनवर्स बराबर जी, या फिर यफ इनवर्स का मान क्या निकला हमारा जो हम निकाले थे जी वाई, यही तो हमारा है ना, तो इसी के आप लिख सकते हैं √, या आप जी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये यही है हमारा, क्योंकि जी वाई ही इनवर्स होगा ना इसका एफ एक्स का, कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई कर गया। अब वही हम चाहे तो वैल्यू रखते हैं √y - 6 -3 अपान 2, आप चाहे तो ये रखिए, या फिर आप यक्स के पदों में रख सकते हैं, कैसे कि यफ इनवर्स दिख रहा है यहाँ पे, तो यफ इनवर्स इसी को आप यक्स के रूप में, अर्थात √x - 6 - 3 अपान 2, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, क्लियर। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 26 है कि 3 फलन यफ फ्रॉम n to n, यानी कोई पहला फलन यफ दिया गया, वो n से n में परिभाषित है, यानी प्रांत प्राकृतिक संख्या और परिसर भी प्राकृतिक संख्या।
कोई दूसरा फलन g है वो भी n से n में परिभाषित है, तथा कोई तीसरा फलन h है वो n से r में परिभाषित है। पर विचार कीजिए जहां fx बराबर 2x है, यानी ये जो फलन है ये किस रूप में परिभाषित है, ये 2x है, यानी fx का मान 2x है, और gy बराबर 3y प्लस 4 है, तथा hz बराबर sin z दिया गया है, hz बराबर sin z। तो तीन फलन है हमारे पास, f है, g है, h है, क्लियर। और fx gx और fx gy और hz के मान दिए गए हैं। तो और जहां पे सभी x y z बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल N से, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है कि ये अभी तक क्या होता था, हमारे पास केवल दो फलन होते थे, एक होता था f और g, तो इनको हम कंबाइन करते थे, कंपोजिशन का निकालते थे, या तो एक फॉग होता था या तो गाफ होता था। लेकिन यहाँ पे अब तीन फलन हो गए, इनको हम कैसे मर्ज करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे, तो दो रूप है। दो रूप मतलब ये एक्चुअली में एक ही रूप है, इसको हम ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये हम यहाँ से सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये एक्चुअली में हम प्रमेय के रूप में भी आगे देखेंगे। इसी जस्ट एग्जांपल 26 के बाद हमें प्रमेय मिलेगा कि अगर कहीं भी ऐसे है तो आप ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे है तो ऐसे, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम प्रमेय देखेंगे इसी के जस्ट बाद। तो देखिए ये दिया गया है, तो एक्चुअली में ये क्या है, तो देख सकते हैं कि ये गॉफ निकाला गया है, यानी f और g का कंपोजिशन निकाला गया है, तो गॉफ आ गया। फिर इसका हम कंपोजिशन निकालेंगे h के साथ, यानी इसका हम संयोजन करेंगे h के साथ, तो जितना मान आएगा उतना ही मान आता है अगर हम h और g का हम संयोजन कर लें, उसके बाद f का संयोजन करें, अर्थात इनके क्रम में परिवर्तन करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या आता है। तो है हमारे पास h o फिर गॉफ है, ये हमारे पास। तो रूल क्या होता है, हम सबसे पहले जैसे वैसे उतार लेते हैं, h o फिर g o f है, और लास्ट में क्या लगा लेते हैं हम, fx लगा लेते हैं। यही तो करते हैं ना कि जो f होता है उसके बाद में x लगा लेते हैं। फिर o को हटाएंगे हम, फिर कोष्टक बनाएंगे, फिर लिखेंगे गॉफ, फिर यहाँ पे x ऐसे कर लेंगे, फिर h इस g को एक बार लिखेंगे, फिर o को भी हटाएंगे, फिर हम यहाँ पे fx लिख सकते हैं। यही तो होता है ना कि हम आराम से, अच्छा एक कोष्टक, हाँ ठीक, तो ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये वाला ठीक है। हम इसको ब्रेक कर लिए इस रूप में, कुछ नहीं किए, केवल जहां जहां पे ओ था उसी को हम हटा करके कोष्टक बना लिए। तो देखिए अब यह सॉल्व करना शुरू करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। तो h जैसे वैसे उतारिए, फिर g, फिर कोष्टक में। अब बताइए fx का मान क्या है, तो fx का मान है 2x, तो इसी fx यहाँ पे रखिए 2x, ये हो जाएगा 2x, क्लियर। अब हमें बताइए h जैसे वैसे उतारिए, फिर बताइए g और y, g और समथिंग है हमारे पास, तो gy बराबर कितना ही ये है। अगर हम कहते हैं gt निकालें तो आप कहते हैं 3t + 4, ऐसे ही जब g 2x निकालेंगे तो आप कहेंगे 3 × 2x + 4, तो इसके जगह हम रख देंगे 3 × और बताइए y की जगह क्या रखा जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x + 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h 2 दूना 4x प्लस है 4, ये देखिए आ गया h। अब बताइए h z बराबर क्या है, ये हमें निकालना अगर होता है h t बराबर, तो आप कहते हैं sin t आता, लेकिन हमें h इतना निकालना है, तो आप कहेंगे कि जहां जहां पे z है वहीं पे उठा के ये रख दीजिए, ये हो जाएगा sin, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, ये हो जाएगा sin z के जगह पे केवल क्या हो जाएगा ये पूरा, यानी 4x + 4। ये देखिए हमारा जहां पे x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, आप चाहे तो दिखा सकते हैं ऐसे, देखिए क्योंकि ये दिया गया है। बस ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगला देख लेगा कि राइट वाला, तो हमारे पास है h o g फिर o फिर है हमारे पास f, इसी को हम लिख सकते हैं कि h o g, फिर इसके बाद हम क्या करें, o को रहने दे, फिर यहाँ पे fx लिख लें ऐसे, फिर h o g, फिर o को हटाएं ऐसे कोष्टक बना ले fx, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते, फिर h o को हटा करके कोष्टक बनाए, फिर g, फिर इधर क्या है fx है, ऐसे रख ले। अब बताइए h g और fx का मान क्या है, fx का मान हमारे पास है 2x, इसको हम रख लेते हैं 2x। अब बताइए कि h और gx का, सॉरी gy है ना, तो gy का मान क्या है, ये, तो हम g 2x निकालना चाहें तो 3 × और y के यहाँ पे 2x फिर +4 कर सकते हैं। तो देखिए
हल करेंगे तो ये हो जाएगा एच 3 दूना 6x प्लस 4। अब बताइए एच जेड बराबर क्या है, ये है, तो हम एच टी निकालें साइन टी हो जाएगा। ऐसे ही एच इतना निकालेंगे तो जहां पे जेड है वहीं पे साइन एक्स प्लस 4 हो जाएगा, यानी इसके जहां पर रख सकते हैं साइन, देखिए साइन जेड बराबर ये है, ऐसे ही सॉरी एच जेड बराबर ये है, तो हम ऐसे एच इतना निकालेंगे कि केवल जेड की जगह पे यही उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा एच इतना बराबर साइन है जेड की जगह पे 6x प्लस 4। अब देखिए क्या लेफ्ट राइट बराबर है क्या, देख सकते हैं साइन 4x प्लस 4 यहाँ पे भी आया है और साइन, अच्छा इसमें 4 है यहाँ पे, इसमें कुछ छूट गया क्या, फिर से एक करके देख लें। ठीक है, एफ एक्स मान कितना है 2x है, इसको रखें, फिर g क्या है g 3y प्लस 4 है ना, तो g 2x रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 नहीं 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, 3y प्लस 4 है तो 3 रखेंगे इंटू y की जगह पे 2x, ये 3 है, रूल सही रहेगा तो 100% आएगा, 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा 6x, आप बना लीजिए 6x। चलिए तो देखिए सेम सेम आ गया, यहाँ पे भी साइन 6x प्लस 4 है, वहां पे भी साइन 6x प्लस 4 है, इससे सिद्ध हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर, ये हो गया प्रूव। फिर से देखिए ये क्या था हमारा, ये हमारा एफ एक्स का मान जो था उसको हम रख दिए 2x हो गया। फिर देखिए g और ये y, जी वाई का रूप ये है तो 3 इंटू वाई की जगह पे 2x प्लस 4, बस इसको सॉल्व करेंगे 6x प्लस 4। अब एच जेड बराबर साइन जेड है, तो हम जब एच इतना निकालेंगे तो जहां पे जेड है वहीं पे 6x प्लस 4 हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इसके आगे हमें एक प्रमेय दिया गया है, प्रमेय नंबर 1। तो देखिए अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्चुअली में यही दिया गया था, तो हम एग्जाम्पल से सॉल्व किए उसको, लेकिन अब एग्जाम्पल ना यही प्रमेय बन जाएगा, यानी अगर कहीं ऐसे दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसी को हम कर देंगे सिद्ध। अभी वही जो किए हैं प्रीवियस पहले वाले क्वेश्चन में सेम वही काम करेंगे। तो देखिए प्रमेय क्या है कि यदि f फ्रॉम x टू y, यानी हमारे पास कोई 3 फलन दिए गए f, g और h, f कहां से कहां तक परिभाषित है, f फ्रॉम x टू y है, यानी f का प्रांत x है, परिसर y, परिसर मतलब रेंज, प्रांत मतलब डोमेन। तो देखिए दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम y टू z, तीसरा है h फ्रॉम z टू s। 3 फलन है, देखिए क्रम से हो रहा है x टू y, y टू z, z टू s, यानी आपको याद रहे ये क्रम से रहेगा तभी ये फॉलो होगा रूल। तो 3 फलन है, तो हम निकालेंगे कि एच ओ यानी गॉफ निकाल लेंगे, उसका हम संयोजन कर देंगे एच से, तो उतना ही आएगा जितना कि जी और एच, यानी कि हॉग निकाल लें, जी और एच का संयोजन करें एच और जी का, उसके बाद एफ से निकालें, दोनों सेम सेम होता है, यानी क्रम में कोई परिवर्तन नहीं, सॉरी क्रम में परिवर्तन करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए हम अगर लेफ्ट हैंड साइड उठाएं तो देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, यह है एच ओ, फिर है गॉफ। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एच ओ फिर गॉफ, फिर यहाँ पे हम यक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यक्स, क्योंकि यफ के साथ यक्स होगा, इसका प्रांत यक्स है। तो देखिए एच ओ फिर इसके बाद जी, ओ को हटा करके हम कोष्टक बनाएंगे, फिर लिखेंगे यफ यक्स। क्लियर, तो देखिए एच ओ को हटाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, फिर जैसे वैसे उतार दीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किए थे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यह है हमारे, क्या किए कि जैसे था वैसे उतार दिए, यफ के साथ हम यक्स लगा दिए, फिर अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, अंदर मतलब इधर से बाहर की तरफ, तो एच ओ फिर जी था, ओ को हटा दिए, कोष्टक बनाए, एफ एक्स जैसे था वैसे उतार दिए, एच फिर देखिए इधर सब हो चुका है, ओ को हटाए, कोष्टक बना दिए, जैसे था वैसे उतार दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ऐसे ही निकाल लेते राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, यानी एच ओ जी फिर ओ एफ। तो यहां पे भी हम कर सकते हैं कि एच ओ जी जैसे वैसे उतारिए, फिर ओ, फिर एफ के साथ क्या लगाएंगे, यक्स लगाएंगे। अगर जी होता तो वाई लगाते, एच होता तो जेड लगाते हैं, क्योंकि जेड एच का प्रांत जेड है। तो देखिए ये लिखेंगे हम एच ओ जी, यानी हॉग जैसे वैसे उतार लेंगे, फिर ओ को हटाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, फिर लिखेंगे एफ यक्स। क्लियर, फिर हम लिखेंगे एच, ओ को हटा देंगे, कोष्टक बनाएंगे, फिर लिखेंगे जी, और इधर क्या बचा है एफ यक्स। बस देख सकते हैं दोनों आपस में, ये इसका हो गया, ये इसका और ये इसका, आपस में देखिए दोनों बराबर है। तो देखिए एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे, एफ एक्स एफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो यहां से हम क्या समझते हैं, अगर कहीं पे आपको ऐसे दिया गया है,
यानी एच ओ फिर गॉफ है, तो हम डायरेक्ट इसको चाहे तो एच ओ जी निकाल लें, फिर एफ निकालें, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए नोट करिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं प्रमेय नंबर 2। मान लीजिए कि f फ्रॉम x टू y, यानी कोई फलन f है, x से y में परिभाषित है, यानी f का प्रांत x है और इसका परिसर y है, तथा कोई दूसरा फलन g दिया गया है, वो y टू z में परिभाषित है, यानी g का प्रांत y है और g का परिसर z है। दो व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी यहाँ पे हमें दिया गया कि f और g दोनों व्युत्क्रमणीय फलन है, अर्थात इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो गॉफ भी व्युत्क्रमणीय होगा, यानी ये एकदम फार्मूले की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि ये प्रमेय है। अब आगे हमें अगर कहीं मिल जाता है कि f और g दोनों व्युत्क्रमणीय हैं, तो गॉफ उसका क्या होगा, डायरेक्ट हम कह देंगे प्रमेय के अनुसार ये व्युत्क्रमणीय होगा। उसी को हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि f और g अगर व्युत्क्रमणीय है तो गॉफ भी इसका व्युत्क्रमणीय होगा, तथा आगे भी कुछ कंडीशन है कि गॉफ इनवर्स निकाले अगर तो किसके बराबर होगा, वो f इनवर्स ओ g इनवर्स के बराबर होगा, अर्थात गॉफ का जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स और g इनवर्स के कंपोजिशन अर्थात संयोजन के बराबर होगा। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम उसमें पढ़ते थे, चाहे तो हम याद करें कि अगर ए बी होल डैश निकालते थे ट्रांसपोज में, उसमें भी हम बी डैश ए डैश करते थे मैट्रिक्स में, ऐसे ही यहाँ पे आप याद रख सकते हैं रिलेट करके कि गॉफ इनवर्स है, तो इसमें हम सीधे नहीं करेंगे, उल्टा कर देंगे कि f इनवर्स पहले करेंगे, ओ लगाएंगे, फिर g इनवर्स कर देंगे, ये फार्मूले की तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, गॉफ भी व्युत्क्रमणीय होगा। इसको दिखाने के लिए ये पर्याप्त है कि हम इसको उठाएं और इसको हम सिद्ध कर दें कि ये इसके बराबर है। ये देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए हमें दिया गया गॉफ इनवर्स, फिर बराबर है f इनवर्स ओ g इनवर्स के, ये है, इसी को सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको इधर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो f इनवर्स ओ g इनवर्स तो है ही हमारे पास, देखिए ये इसके बराबर है, इसको जैसे वैसे रहने दीजिए। इसको जब इधर लेके जाएंगे यानी इसके साथ कंपोजिशन इसका निकालेंगे, संयोजन करेंगे, ये इनवर्स हट जाएगा इधर जाकर के, ये बन जाएगा केवल गॉफ। क्या किए हम, ये था हमारे पास, इसको हम जैसे था वैसे उतार लिए, फिर हम कंपोजिशन करेंगे, ओ लगा देंगे, ये इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। बराबर हम कितने के ला दें, तो बराबर हम उसके ला दें जो f का प्रांत हो, तो f का प्रांत क्या है, x है, अर्थात हम i x के बराबर ला दें, ये हो जाए क्लियर। या फिर चलिए एंड लिख देते हैं कि अगर हम इसको लेके जाएं, अभी तो हम इधर राइट में कर दिए, लेफ्ट में अगर करें अर्थात ये इधर जाएगा, यहां पे रखें तो गॉफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गॉफ, फिर कंपोजिशन कर दे किसके साथ, इसके साथ, यानी f इनवर्स फिर ओ जी इनवर्स के साथ, और ये किसके बराबर आ जाए। तो देखिए रटने की आवश्यकता नहीं, एकदम ये टेक्निकल है, आराम से आप समझ सकते हैं कि f है तो f का प्रांत क्या है, x है, इसको हम ix दिखा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में क्या है, g इनवर्स है। अब बताइए g इनवर्स का प्रांत क्या होगा, तो देखिए g y टू z है, जब हम g इनवर्स निकालेंगे तो g टू y होगा, अर्थात g इनवर्स का प्रांत z होगा, इसको हम i z से दिखा देंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर इसको हम सिद्ध करके ये ला दे और इसको सिद्ध करके ये ला दे तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। और जैसे कहने का अर्थ आप ऐसे समझिए, अगर दो कोई कहे कि आप 2 बराबर 1/2 सिद्ध कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 बराबर 1/2 सिद्ध करिए। एक्चुअली होता नहीं, लेकिन अगर कोई कहे ऐसे तो हम अगर ऐसा कुछ कर दे, ये इसके बराबर मतलब 2 है और इधर आकर के 1/2 होकर कट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसके बराबर है। या दूसरा कोई एग्जाम्पल ले ले, कोई कहे कि आप 2 बराबर 2 सिद्ध करिए, तो हम यूं कह सकते हैं कि 2/1 लिख सकते हैं इसको। जब इधर आएगा तो इसका इनवर्स होगा अर्थात पलट जाएगा, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। बराबर देखेंगे अगर 1 आ जाए तो काम हो जाता है। तो यही एक का अर्थ यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, अर्थात जो रखें वही मिल जाए हमको। तो देखिए यही करना है हमको, ये समझने के लिए था, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। तो देखिए हम इसी को लगाना शुरू करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हम 1 कर देते हैं, दूसरा इसी प्रकार ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे f इनवर्स ओ g इनवर्स फिर o है ना। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है जो इससे पहले वाला हम प्रमेय पढ़े थे कि अगर कहीं पे लिखा है h o फिर g o f, तो बराबर हम क्या लिखते थे, तो h जैसे h था, गॉफ निकाले उसका कंपोजिशन h के साथ निकालते थे, तो किसके बराबर होता था, तो h o g को एक साथ ले लें और उसके बाद किसके साथ कंपोजिशन करें, f के साथ, ये एक दूसरे के आपस में बराबर होते थे। तो वही काम यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर हम g को इसके साथ ले लें अर्थात f इनवर्स o g इनवर्स
और उसके साथ हम किसको कर ले, जी को कर ले, क्लियर, और उसके साथ बराबर क्या कर दे, ओ एफ करते हैं। फिर से देखिए, यानी हम इसी जी को इधर ले लिए और एफ को छोड़ दिए। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फिर ओ जी, क्या कर सकते हैं, ओ जी, या ऐसे कर सकते हैं कि इसको हटा दें और यहाँ पे क्या लगा दें, छोटा कोष्टक लगा के यहाँ पे जी लिख दें, फिर यहाँ पे ओ एफ है। अब हमें बताइए आगे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए जी इनवर्स और जी हटेगा तो क्या मिलेगा, आई मिल जाएगा। लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स, फिर से समझिए, देखिए एफ इनवर्स ओ ओ, और इसी जी इनवर्स और ओ को हम हटा देते हैं तो कोष्टक लगाते हैं, ओ फिर जी हो गया। तो देखिए एफ इनवर्स ओ, अब जी इनवर्स ओ को लिख लेते हैं एक बार। देखिए जी इनवर्स और जी अगर हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जी का प्रांत क्या है, तो आप कहेंगे जी का प्रांत वाई है, तो हम इसके जगह पे केवल क्या रख सकते हैं, आई वाई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, आई वाई। चलिए इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट। अब बचा है ओ और लास्ट में क्या है, एफ है। तो देखिए अगर हम आइडेंटिटी मतलब एक समझ सकते हैं, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल यही मिलेगा, अर्थात एफ इनवर्स मिलेगा और लास्ट में क्या है, ओ एफ है। हमें बताइए कि जब एफ इनवर्स है और एफ है दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्स है, तो हमें क्या मिल जाएगा, केवल आई मिलेगा। और एफ है जिसका प्रांत क्या है, लास्ट वाले को देखते हैं, एफ का प्रांत एक्स है, तो ये आई एक्स के बराबर हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था, देखिए आई एक्स के बराबर आ गया। अब आप चाहे तो इसी प्रकार इसको भी दिखा सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि इसी प्रकार ये हो जाएगा दूसरा वाला कि गॉफ ओ फिर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई जेड। अतः ये हमारा हो गया प्रूव्ड कि ये इसके बराबर होगा और गॉफ का एफ और जी यदि व्युत्क्रमणीय है, गॉफ भी इसका व्युत्क्रमणीय होगा। चलिए नोट करिए, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं उदाहरण नंबर 28 है कि मान लीजिए कि यस बराबर, यानी कोई हमें एक सेट दिया गया, कोई एक समुच्चय है, यस बराबर 1 2 3, यानी 3 अवयव है इसके अंदर, 1 2 3 है। निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन एफ फ्रॉम यस टू यस, यानी जो फलन हमें नीचे दिया गया है ये कहां से कहां तक परिभाषित है, ये यस से यस में, यस मतलब यफ 1 2 3 से 1 2 3 में परिभाषित है। इसका मतलब यफ का जो प्रांत है वो हमारा 1 2 3 है और इसका जो परिसर है वो भी हमारा 1 2 3 है, के प्रतिलोम फलन है। क्लियर, यफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है, यानी जो भी हमें तीनों फलन दिया गया है यदि सभी के इनवर्स अस्तित्व में है तो सभी को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहले की बात कर लें कि पहला वाला क्या है। तो देखिए कि यफ बराबर हमें दिया गया है कि 1 2 सॉरी 1 1 है ना, 1 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 3 3। इसमें हमें बताना है क्या ये हमारा यफ जो है इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स के लिए क्या हमें रूल पता है कि अगर कोई फलन 1 1 और आंटू है अर्थात एक ही आच्छादक है तभी उसका हम इनवर्स निकाल पाते हैं। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि एक अवयव के एक मतलब 2 अवयवों के एक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो मिनिमम हो जाएगा बहु एक, तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं 1 का केवल एक प्रतिबिंब है, 2 का एक प्रतिबिंब 2 है, 3 का एक प्रतिबिंब 3 है, अर्थात अलग अलग अवयवों के एक प्रतिबिंब है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप, चाहे तो ऐसे बनाएं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें देखिए 1 2 3 पहला सेट क्या होता है, सेट ए होता है 1 2 3, और अगला क्या है 1 2 3, तो 1 2 3, 1 किसके साथ है 1 के साथ, 2 किसके साथ है 2 के साथ, और 3 किसके साथ है 3 के साथ। यहां से देख सकते हैं कि ये क्या है फलन, ये 1 1 भी है और आंटू भी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसका इनवर्स हम बता सकते हैं एफ इनवर्स बराबर क्या होगा, केवल उलट दीजिए। उलटने का अर्थ ये है कि 1 का प्रतिबिंब 1 है ना, तो उल्टा कर दीजिए कि अब 1 का प्रतिबिंब 1 होगा। मतलब ऐसा नहीं सेम सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें इसका रूल मालूम होना चाहिए। 1 का प्रतिबिंब 1 है, जब एफ इनवर्स निकालेंगे तो इसका प्रतिबिंब ये होगा, यानी इसको पहले रखेंगे और इसको बाद में। ये तो देखिए सेम सेम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन तब भी हम समझते रहेंगे कि ये वाला पहले करेंगे अर्थात 2 2, ये वाला पहले ये वाला बाद में अर्थात 3 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोनों सेम सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दूसरे में हम देखते हैं क्या इसका हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। दूसरा क्या है, एफ बराबर 1 2
फिर इसके बाद है 2 1, फिर है 3 1। ये देखिए हमें कोई फंक्शन दिया गया है, तो इसका इनवर्स हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि चलिए हम फिगर बना के समझाते हैं, ज्यादा अच्छे से आएगा। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 पहला वाला जो है सभी अवयवों के समुच्चय होते हैं सेट ए में रखे जाते हैं, यानी पहला वाला। तो 1 2 3 रख लिए हम, फिर 2 1 1, तो हम 1 2 केवल कर सकते हैं क्योंकि 2 बार है, तब भी उसको हम एक बार लिखते हैं, 1 और इसके बाद 2। तो देखिए यहाँ पे 1 का प्रतिबिंब 2 है, तो 1 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। फिर इसके बाद 2 किसके साथ, 1 के साथ। फिर इसके बाद 3 किसके साथ, 1 के साथ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 3 दो अलग अलग अवयवों के एक ही प्रतिबिंब आ रहे हैं। तो देखिए मेनी 1 हो गया, इस वजह से हम कह सकते हैं दिया गया फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है, इस वजह से यफ हमारा यफ का इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। तो वैसे लिख सकते हैं चूंकि यफ 1 1 एंड ऑन 2 नहीं है, अर्थात यफ एकाएकी आच्छादक नहीं है, इसलिए यफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, बस का अस्तित्व नहीं है, ऐसे करके लिखा सकते हैं। तीसरा देखें अगर, तो देखिए यहां पे चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, तीसरा वाला है हमारे पास कि यफ बराबर, तीसरा है कि यफ इक्वल टू 1 3, यानी 1 का प्रतिबिंब 3 है और 3 का प्रतिबिंब 2 है, और यहाँ पे है 2,1, यानी 2 का प्रतिबिंब 1 है। क्या बताइए इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का अगर आपको ऐसे ना समझ में तो आप डायरेक्ट ऐसे बना दीजिए। यहाँ पे पहला वाला यानी 1 3 2, 1 3 2, और इधर रखेंगे हम 3 2 1, 3 2 1। अब ऊपर नीचे करने से कोई ऐसा नहीं कि मान में अंतर आएगा कि हम 1 2 3 करें या 3 2 करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम क्रम में परिवर्तन कर दें अगर, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये सेट का रूल होता है। तो देखिए 1 का प्रतिबिंब 3 होगा और 3 का प्रतिबिंब 2 और 2 का प्रतिबिंब 1। यहां से हम देख सकते हैं कि एकाएकी आच्छादक है, यानी दिया गया फलन हमारा एकाएकी आच्छादक है, अर्थात 1 1 ऑन 2 है, इस वजह से इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसको हम लिख लें अगर कि यफ इनवर्स बराबर हो जाएगा, आप केवल यही पलट दीजिए। 1 का प्रतिबिंब अभी तक कितना था, 3 था, यानी 1 का प्रतिबिंब 3 था, अब हम लिखेंगे कि 3 का प्रतिबिंब 1 हो जाएगा, यानी 3,1 लिखेंगे। ऐसे ही 3 का प्रतिबिंब 2 था, जब इनवर्स निकालेंगे 2,3 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही 2,1 है तो हम 1,2 लिख लेंगे, बस ये इसका इनवर्स हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने के लिए जो भी हमें रूल लगने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के लिए, सब रूल हम लोग पढ़े और कुछ जितने भी उदाहरण बन सकते थे उसको सॉल्व किए। केवल एक उदाहरण हम छोड़ दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बताइएगा, उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे।